नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन है उनकी रीडिंग्स करने जा रही है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए, क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे 13 से 19 के बीच की। बट कहूँगी स्टिल ये जनरल वीडियोस होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, फुल्ली रेजोनेट ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ भी कहूँगी ये सिचुएशन से ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं होंगी, बाधाएं हैं या कहूँगी अच्छी समय नहीं चल रही तो ये ऑफ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें परिवर्तन तो हैं, संसार का कहूँगी ये नियम ही है कि परिवर्तन होती हैं, कभी अच्छे से बुरी, बुरी से अच्छी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको कहूँगी सही दिशा में चलनी है। चलिए देखती हूँ क्या है टेक में। देखो इस वीक में फ्रेशर्स के लिए कहूँ ना, आप भले ही भारी लगे ये वीक आपके लिए, मन में कहूँगी पढ़ाई के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव या कहूँगी कुछ रिजल्ट्स हों जो रिजल्ट्स भी उतनी मतलब देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं होंगी, बट स्टिल जितनी एक्सपेक्टेशन होंगी शायद उतनी हद तक आपको मार्क्स उस लेवल की ना हो, बट स्टिल अच्छी तो है। देर से कहूँगी आप ना एक टफ ऑरा से निकलते हुए भी दिख रहे हो उस वीक में, बट फिर भी कहूँगी मन बहुत ही भारी रहेगा, अशांत रहेगा एंड थोड़े से डिप्रेस लग रहे हो, जो कि कहूँगी उतना मत सोचो। देर से कहूँगी ब्लेसिंग्स भी हैं, तो इन सब चीज़ों को समझो कि एंजल आपके लिए हैं ज़रूर, भगवान सबके लिए है, नेगेटिव ना सोचो। जॉब पे कहूँगी तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही है, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है, एक मेजर ट्रांसफॉर्म हो सकती है कई लोगों की ज़िंदगी कहूँगी इस वीक में, एक नए सिरे से चैप्टर बिगिन हो सकती है। इट मीन्स कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ कहूँगी प्रमोशंस हो सकती हैं, तो काफ़ी स्टेबल फेस दिख रहा है। मेहनत किए हो ना अगर अपनी वर्किंग एरिया पे तो अप्रिशिएशन भी कई लोगों को मिल सकती है, तो ब्लेस्ड हो काफ़ी ज़्यादा, तो वर्किंग करने वाले ब्लेस्ड हो। फाइनेंशियली भी कहूँगी एक ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। बिजनेस पे अगर कहूँगी तो बिजनेस पे किसी तीसरे की वजह से आपको कहूँ एक लॉस लग सकता है। ऑल हो सकता है कि वो आपके पार्टनर में से ना हो, कहीं वो कोई न्यू पर्सन हो जिसकी वजह से आपको घाटा लग सकता है, अनस्टेबल, लेकिन कहूँगी उतनी नहीं कि आप उसको बैलेंस ना कर पाओ। कुछ लोगों के लिए कहूँगी बिजनेस पे एक न्यू सिरे से भी एक कहूँगी कहीं ना कहीं एक बिजनेस ग्रो होता हुआ भी दिख रहा है। कहूँगी इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी, न्यू डील भी बनती हुई दिख रही है एंड कहूँगी कहीं कुछ चीज़ें स्टक भी होगी मनी वाइज, तो आई थिंक ब्लॉकेज भी है, बट कहूँगी डील बनता हुआ भी दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी चीज़ें अच्छी भी रहेंगी, बट किसी एक के साथ में पार्टनरशिप हो सकता है थोड़ा ब्लॉकेज भी हो, रिलेशनशिप वाइज भी ब्लॉकेज, कहूँगी फाइनेंशियली भी थोड़ी ब्लॉकेज, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत घाटा है बहुत लॉसेस है। देर कहूँगी स्टेबल फेज है, आप थोड़े कन्फ्यूज रहोगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक न्यू चैप्टर्स भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, मीन्स नया प्रोजेक्ट आपके लिए बिजनेस पे जिसको लेके आप थोड़े वरीड भी हो सकते हो, उसकी वजह से भी कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। तेरी से कहूँगी भले ही आपको लग रहा है कि होगा नहीं होगा, काफ़ी टफ, या कहूँगी किसी की जॉब स्विच हो रही है तो उसके रिगार्डिंग सोचोगे वो सो मच अब चीज़ें आ रही हैं एंड पता नहीं वो वर्किंग कैसा रहेगा। देखो उतना कुछ नहीं सोचना है नेगेटिव, अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें स्टक है तो उसको फ्यूचर्स में जोड़ के ज़्यादा कहूँगी दिमाग नहीं ख़राब करना है इस वीक में। ये ज़्यादा चिंताएँ कहूँगी ये काटना आपके लिए गाइडेंस के रूप में ही कहूँगी ये है कि आप फ्यूचर्स को लेके होगा नहीं होगा कन्फ्यूज, या कहूँगी अभी उस जगह में स्विच करना सही होगा नहीं होगा, इतना मत सोचो। या कहूँगी प्रमोशन मिलेगा क्या, मैं वो औहदे को सही से मेंटेन कर पाऊंगा, तो जितनी फालतू चीज़ें सोचोगे उतनी कहूँगी उसमें स्टक रहोगे। तो कहूँगी देर इज़ अ स्टक फेस से देर इज़ अ लाइटिंग चीज़ें आ रही है। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी लाइटिंग भी है, इट मीन्स कि अपनी दिमाग की बत्ती जलाएं एंड सही से सोचें एंड आप जो हो वो हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमता है कि आप सारी चीज़ों को हर्डल्स को पार कर पाओ, तो वो आप ही हो जो इस सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हो। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 2 काफ़ी अच्छा है। यस, मून की काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, 2 अच्छा है। एंड अच्छी कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ब्राउन एंड येलो अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है।
You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, or blessings will soon be revealed. हम कहते हैं ना, हम इंसान हैं, नहीं समझ में आता है हमें कि भाई क्या सही होगा नहीं होगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर नो कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा चिंताएं वरीड है, क्या पता ये चीज़ें रिश्ता चलेंगी नहीं चलेंगी, तो खामखा के चीज़ों को मत सोचिए। जो चीज़ें सही से आ भी रही हैं, देखो डिवाइन की कहूँगी एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ में, अगर अफर्म अच्छे से करो तो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके। तो देखो, अगर कहूँगी आपके पर्सन की अगर सोच कहूँ ना, ये वो भी कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट से खुश तो नहीं है। पर्सन मिस भी करते हैं, याद में भी हो, सोचते भी हैं आपको लेके। एंड इस एंड से कहूँगी इन्हें कहीं ना कहीं कुछ धोखा सा लगता है, मिस करते हैं, एंजाइटी में भी हैं पर्सन। तो स्टिल कहूँगी अनस्टेबल सा, भले ही बात नहीं हो रही है, लेकिन कहूँगी इनके लिए भी ये स्थिति में रहना बहुत ही मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन है कि फिर से दोबारा जुड़े, एंड करना चाहते हैं। इस नो कॉन्टेक्ट से कहूँगी कॉन्टेक्ट की सोच है, देखो ये एंड है, 1 और 10 की कॉम्बिनेशन। इट मीन्स कि इनकी सोच तो ज़रूर है कि बिगिन हो, एंड इस फेज़ नो कॉन्टेक्ट को बिल्कुल क्लोज करना चाहते हैं। क्लोजर्स की कार्ड है ये, तो चाहते तो हैं पर्सन भी बात करना। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज, क्या है, क्या ये खुद से कुछ स्टेप लेंगे। यहाँ शायद कोई तीसरा आप दोनों के बीच में है जो कि इन्हें कहीं ना कहीं रोक रहा है। एंड जो एक एक्शंस, जो एक ट्रांसफॉर्म, देखो मैं कह रही हूँ ना, ये क्लोज करना चाहते हैं इस फेज को। देखो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्लोजर्स की ही कार्ड दोनों ही हैं। एंड ये पॉजिटिव एंड ये कहूँगी नेगेटिव है, मीन्स नेगेटिव चीज़ को छोड़ के पॉजिटिव में आना चाहते हैं पर्सन। इट मीन्स कि एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन जो सोच है उसमें कुछ तो एक तीसरा ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी हैं, जिसके कहूँगी आपकी तरफ में आने से कुछ तो रुकावट है, या कोई तीसरा है जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड देखो पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड द 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं से ये आपकी जानकारी भी लेते हैं, पता भी करते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती है पुरानी हद तक देखते हैं, तभी कहूँगी मिस करते हैं। क्लोजर्स की काफ़ी चीज़ें आ रही है, देखो ये इस चीज़ों में कहूँगी मूव ऑन नहीं कहूँगी, आपकी तरफ के आने की सोच, लेकिन कोई आने नहीं दे रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, क्या खुद से ये पर्सन अनब्लॉक करेंगे, क्या ये अनब्लॉक करेंगे, क्या आपके पर्सन अनब्लॉक करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, देखो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है ना, तो देयर इज कहूँगी अनब्लॉकिंग तो है, बिकॉज ये रह नहीं पाएंगे, बट एनर्जीज थोड़ी स्लो है, तो टाइम रिवील करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट कहूँगी चीज़ें हैं ज़रूर, तो आप भी क्लेम करें कि जल्दी ही कर दे, बिकॉज देयर इज़ अ थॉट्स तो है माइंड में कि रह नहीं पाएंगे शायद, बिकॉज कहूँगी इनके सारे कार्ड एंड फेज को बता रहे हैं, क्लोजर्स करना चाहते हैं एंड रीयूनियन आना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि ये रह नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे मैनिपुलेट किसी से हो रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी एनर्जी स्लो हो जा रही है, इस वजह से असमंजस भी हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बट हैं ज़रूर। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो। क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज की हो आपके साथ में, बिकॉज ये स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती है। एंड पर्सनली अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी बातों को अगर जाननी है, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर आपको बताऊँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।